अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टार्ट करते हैं हम आप अपना आज का सेशन। माय नेम इज नाइमा किरण। आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान साइकोलॉजी टॉक। और इसके अलावा आई एम ऑल्सो अ member of Punjab Youth Parliament and also a board of member of GLS Glorious Leader Society, जो कि पेरेंटिंग से रिलेटेड वर्क करती है। उस पे नार्सिज्म अवेयरनेस सीरीज, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बहुत अरसे से चल रही थी, और उसकी अब ये वर्कशॉप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। और अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास अभी इस वक्त साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसकी जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, केस को जो फॉर्मुलेट करते हैं, तो उसमें मेन फैक्टर होता है कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के कॉज हुई, क्या पीछे से चलता आ रहा था जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम कॉज हुई है। तो उसमें पेरेंटिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम किसी भी कॉज के ऊपर बात करते हैं कि पेरेंटिंग कैसी हुई, क्योंकि बच्चे की जो पेरेंटिंग है ना, वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती है कि उसका आगे जाके फ्यूचर में बिहेवियर कैसा जाता है। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग भी ऐसी पेरेंटिंग है जिसमें पेरेंट्स में से या तो मदर या फादर, दोनों नहीं आप कह सकते, लेकिन मदर या फादर कोई एक पर्सन नार्सिसिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स के साथ होता है, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के साथ होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ होता है। तो उसकी जब पेरेंटिंग होती है ना, उस पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा क्लैशेस आते हैं। और आज हम यही देखेंगे कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट अगर आपके पास कोई है तो वो किस तरह से पेरेंटिंग करता है, और उसकी वजह से बच्चे की जो जिंदगी है उस पे क्या अफेक्ट आते हैं। देन फिर उसके बाद एंड में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इधर जितनी भी नार्सिसिज्म अवेयरनेस सीरीज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक सेगमेंट रहता है, और वो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज का रहता है, ताकि पता चल सके कि मैनेजमेंट किस किस तरह से कर सकते हैं। अब क्योंकि ये पेरेंटिंग से रिलेटेड था, तो मैंने इसमें अफेक्ट्स को भी और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को 3 चीजों में डिवाइड किया कि एज अ चिल्ड्रन किस तरह से अफेक्ट आएंगे, चिल्ड्रन जब एडोलेसेंस से छोटी एज का होता है उसमें किस तरह के अफेक्ट आएंगे, और वो उसको कैसे मैनेज कर सकता है। और फिर एडोलेसेंट की बात करें तो टीनेज पर्सन है, उसमें किस तरह से अफेक्ट आएंगे और वो कैसे मैनेज कर सकता है। एंड देन फिर एडल्ट की बात करेंगे। तो फिर हम इसको अब आगे देखते हैं कि किस तरह से नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग से जो स्पेसिफिक चैलेंजेस आते हैं। एक तो ये कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको हमेशा यही होता है कि उनकी तारीफ की जाए, वो एडमायरेशन वाली बात, जैसे कि आपको पता है नार्सिज्म होता क्या है, तो उसमें उनको एडमायरेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, ये जो है वो कॉन्स्टेंटली डिमांड करते हैं कि हमारी तारीफ मिले, हमें जो है ना हमारी वाह वाह हो, हमें एडमायरेशन मिले। और इसी में ही ये अपनी जो है ना प्रायोरिटाइज करते होते हैं, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं बच्चे की नीड्स के ऊपर। मतलब बच्चों की नीड्स नहीं देख रहे कि बच्चे को इस वक्त क्या चाहिए, वो ये देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो ये थोड़े सेल्फिश, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा सेल्फिश किस्म के पेरेंट्स होते हैं। ये बच्चों की नीड्स से ज्यादा अपनी नीड्स पे फोकस करते हैं, और ये उसके लिए बच्चों को गिल्ट ट्रैप देते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं, ताकि उनका कंट्रोल जो है बच्चों पे कायम रहे। जैसे कि पेरेंट जो है वो रिपीटेडली जो है वो रिमाइंड करता है बच्चे को कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी और तुम हो के मुझे इस तरह से कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मतलब इस तरह करके पेरेंट्स जो है वो इस तरह की बातें करते हैं, और इस तरह से बच्चों को गिल्ट ट्रिप में ले जाना है, या एक प्रेशर डालते हैं कि यार मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं क्यों इस तरह की बात करूं। या अगर उसकी कोई बेसिक नीड है और उसमें वो फरमाइश कर रहा है, तो बच्चा फिर ये सोचने लग जाता है कि मेरा शायद वो फरमाइश करना गलत है, या फिर मुझे अपनी नीड्स को छुपा के रखना चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ये चीज अच्छी नहीं लगती। तो ये कॉन्स्टेंटली जो है वो एक प्रेशर और कंट्रोल मेंटेन करते रहते हैं। अच्छा, अब इसका ओवरऑल इमोशनल, साइकोलॉजिकल और रिलेशनल हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर इस तरह की पेरेंटिंग है किसी की, तो उसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इमोशनल हेल्थ पे, रिलेशनल हेल्थ पे, और दूसरी हेल्थ के ऊपर क्या ओवरऑल इफेक्ट पड़ रहा है, अब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है इमोशनल हेल्थ की। इमोशनल हेल्थ को अगर हम देखें तो जो बच्चा है उसको हम बहुत ज्यादा ये फील होगा कि उससे प्यार नहीं किया जाता, या वो
काफ़ी नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए, और जो है ना वो अपने पेरेंट्स के नज़र में कुछ भी मायने नहीं रखता, मतलब बच्चे को ये सब फ़ील होता है। बाकी पेरेंटल कंपैरिजन जो है ना वो, क्योंकि ये जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं ये बहन भाइयों में बहुत कंपैरिजन करते हैं, तो इस कंपैरिजन की वजह से एक बहन भाइयों में जेलसी वाला रिश्ता पैदा हो जाता है, सिबलिंग बुलिंग का रिश्ता पैदा हो जाता है, और फिर लो सेल्फ एस्टीम होती है। वो सोचने लगता है कि जो बच्चा जो है, जो बहन भाइयों में जो बच्चा फेवरेट होता है, वो सोचने लगता है कि यही बड़ा सही है, बड़ा काम करने वाला बच्चा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कि अक्सर कह भी देते हैं, हमारे पेरेंट्स भी अक्सर ये बात कर जाते हैं कि अपने भाई से कुछ सीखो या अपनी बहन से कुछ सीखो कि वो कितना अच्छा काम करती है, वो कितना अच्छा पढ़ती है। तो वो इस तरह करके जो ये चीजें हैं ना, ये जो डायलॉग्स हैं, ये थोड़ा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, चाहे वो नॉर्मल पेरेंट्स भी हो, लेकिन पेरेंट्स को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कंपैरिजन की वजह से जेलसी पैदा होती है बहन भाइयों में, और बहन भाइयों का एक स्मूथ जो रिश्ता है ना वो खराब होने लग जाता है। तो इस कंपैरिजन से बचना चाहिए। देन पे साइकोलॉजिकल हेल्थ है। साइकोलॉजिकल हेल्थ किस तरह से खराब होती है कि बच्चा जो है उसको एंग्जाइटी इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, ये परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज भी इनके अंदर होती है, परफेक्शनिस्टिक होते हैं, तो ये परफेक्शन बहुत मांगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो है एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप करने लग जाता है, या उसके अंदर परफेक्शन टेंडेंसीज आ जाती हैं ताकि अप्रूवल गेन कर सके, क्योंकि जो पेरेंट है वो किसी चीज से खुश नहीं होते, वो हर चीज में डिग्रेड करते रहते हैं बच्चे को, और बच्चा जो है उस चीज में लगा रहता है कि मैं कुछ ना कुछ करके जो है ना अप्रूवल लूं पेरेंट्स से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, और उसको वो अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसको प्रेशर दिया जाता है कि अपने बाप की हाई एक्सपेक्टेशन, और ये ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे की 95% आई है परसेंटेज, तो उसमें भी उसको प्रेशर करेंगे कि तुम्हारी 100 परसेंटेज क्यों नहीं है, कि तुम्हारी 95 क्यों आई है। तो ये उस तरह के पेरेंट्स होते हैं, और ये बहुत ज्यादा जो है ना प्रेशराइज करते हैं बच्चों को परफेक्शन दुनिया में ले जाने के लिए। देन फिर रिलेशनल हेल्थ है। जो नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग है वो बच्चे की जो है ना एबिलिटी को इतना हार्म कर देते हैं कि बच्चा ट्रस्ट नहीं कर पाता, उसको ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, और उसके हेल्दी रिलेशनशिप इस वजह से फिर जो है वो बन नहीं पाते। तो बच्चे को यहाँ पे बहुत ज्यादा ये मुश्किल आती है नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग की वजह से। इसमें यह है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी नार्सिसिस्टिक पेरेंट से रेज्ड हुआ है या परवरिश पाया है, तो उसके अंदर जो है ना उसको उसको स्ट्रगल होगी, उसकी स्ट्रगलिंग वाली लाइफ गुजरेगी, उसको भरोसा, वो ट्रस्ट नहीं कर सकेगा, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, और उसको यही होगा कि मैं जो है ना मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूँ। मैं अगर कोई दोस्ती मिल भी रही है और अगर कोई पर्सन उसको बहुत अच्छा ट्रीट भी कर रहा है, तो वो यही सोचते रहेंगे कि नहीं, मैं नहीं काबिल इस ट्रीटमेंट के लिए, मतलब वो मुझसे इतना प्यार करते हैं या मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो मैं तो इस चीज के लिए काबिल ही नहीं हूँ, मतलब मैं तो बहुत गिरा हुआ पर्सन हूँ, मतलब मैं, ये क्यों मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो वो उस चीज पे उनको ट्रस्ट नहीं होता, और इवन के शादी के बाद भी जो है ना उनका ऐसा ही बिहेवियर रहता है, क्योंकि उनको इमोशनल इनवैलिडेशन इतनी मिली होती है कि वो अपने आप को ये इंटरनलाइज कर देते हैं, अपना एक बिलीफ बना लेते हैं कि वो अनवर्थी हैं। अब पाकिस्तानी कल्चर में अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो मिडिल क्लास हाउस होल्ड में एक मदर है जो कि अपनी बेटी की करियर चॉइसेस को कॉन्स्टेंटली डिक्टेट कर रही है, और उसको ये कह रही है कि डॉक्टर बनोगी, बस मेरे सपने पूरे करने, लाइक मेरा दिल है, मैं चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, तो तुम डॉक्टर बनोगी, और तुमने कुछ और नहीं करना। तो इस तरह करके आपने देखा होगा, इस डायलॉग से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मोस्टली पेरेंट्स हैं, अब वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ हैं या नहीं, नो डाउट, हमें असेसमेंट नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स अक्सर जो है ये बातें कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होती, कि ना बच्चे की ख्वाहिशात को डिसमिस करके अपने इंटरेस्ट बच्चों पे थोपना, ये भी टॉक्सिक पेरेंटिंग है। इट्स नॉट अ गुड पेरेंटिंग कि अपनी ख्वाहिशात को बच्चे की जो है ख्वाहिशात पे थोपना या उनको डिक्टेट करना। देन फिर आता है, अ बॉय रेज्ड बाय अ फादर हु नेवर शोड अप्रूवल माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इमोशंस और ट्रस्ट हिज स्पाउस इन। जो लड़का जो है अपने उस बाप से जो है ना वो परवरिश पाई है जिसने, जहां पे बाप ने जो है उसको कोई अप्रूवल नहीं दी कभी भी, तो उसको डिफिकल्टी होगी, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा,
क्योंकि उसको हमेशा यही है, बचपन से उसने यही सीखा है कि अगर वो इमोशंस एक्सप्रेस करता है तो उसका बाप जो आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। तो इस लिहाज से जो बच्चा अब वो बड़ा हो गया है तो उसके अंदर ये इंटरनलाइज हो गया, ये बिलीव बन गया है कि मैं अपने इमोशंस अगर एक्सप्रेस करूंगा तो कुछ गलत चीज हो जाएगी। अब अपनी बीवी पे भी उस हवाले से जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि क्या मैं कभी अच्छा हो सकता हूँ, या क्या मैं कभी किसी के लिए काफ़ी हो सकता हूँ, या मैं कभी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता हूँ। तो इस तरह की जो थिंकिंग है ना, वो नॉर्मली आप रहती है इस तरह के बच्चों में। अब नार्सिसिस्टिक पेरेंट के अंदर कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहला है पेरेंटल कंट्रोल। ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये बच्चों में अपनी चॉइसेस डिक्टेट करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे वो करियर के ऊपर हो, चाहे वो शादी के ऊपर हो, चाहे वो कोई भी सोशल इंटरेक्शन हो। तुमने किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी, तुमने किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, तुमने किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, ये सारी चीजें, तुमने पढ़ना क्या है, तुमने जो है तुम्हारा करियर क्या होना चाहिए, तुमने शादी किससे करनी है, इन सब चीजों में ये डिक्टेट करते रहते हैं। ये अगले की अगर चॉइसेस हैं उसको नहीं मानते, बच्चे की चॉइसेस को नहीं मानते, उनको डिसमिस कर देते हैं, ब्रूटली जो है ना डिसमिस करते हैं कि बच्चा उसमें हर्ट हो जाता है, लेकिन ये अपनी चॉइसेस को डिक्टेट करते हैं। इसमें फिर क्या है, वो डिक्टेट करने में उनको गिल्ट ट्रिप में रखते हैं, उनको डरा के रखते हैं, या उनको जो है ना ऑब्लिगेशन करवाते हैं कि ये तुम्हारा फर्ज है मेरी बात सुनना। तो वो इस तरह से मैनिपुलेट करते रहते हैं ताकि जो बच्चा है वो बात उनकी माने और समझे। फादर इन्फ्लुएंस, फादर का इन्फ्लुएंस क्या होता है इसके अंदर, जो बच्चे को जो है ना वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि वो डॉक्टर बने। चाहे बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो आर्ट्स में है या कहीं और है, वो बच्चे को इंसिस्ट करते रहेंगे ये डॉक्टर बने। और फिर उसमें क्या है, वो गिल्ट और फियर जो है वो क्रिएट कर देते हैं, लाइक कि लोग क्या कहेंगे कि अगर तुम जो है ना डॉक्टर नहीं बने, कोई एक काबिल प्रोफेशन नहीं लिया, लोग क्या कहेंगे, मतलब उस चीज के लिहाज से वो गिल्ट एंड फियर वाली फीलिंग जो है वो डेवलप करते रहते हैं बच्चों में। इसी तरह से अगर माँ है तो माँ क्या करेगी, वो जो बेटी है ना उसको डिमांड करेगी कि तुम सर्टेन फ्रेंड्स को अवॉइड करो, तुम फलां से दोस्ती करो, फलां से दोस्ती ना करो। तो वो इस तरह के फ्रेजेस यूज करने के, तुम क्या चाहती हो कि हमारी फैमिली की इज्जत पे दाग लग जाए, धब्बा लग जाए, मतलब इस तरह की ये बातें करते हैं ताकि बच्चे को वो मैनिपुलेट कर सके। और इस सब का इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चे को कोई आज़ादी नहीं होती, बच्चे को ये लगता है कि वो एक पिंजरे के अंदर कैद है, और उसके ऊपर सर्विलेंस जो है वो नज़र भी उसके ऊपर है। और दूसरा ये कि उसको वो कोई और आज़ादी नहीं है, मतलब सारा कुछ जो है ना, सारी जो उसकी लाइफ का जो कंट्रोल है ना, वो पेरेंट्स के हाथ में है, और वो खुद खुद नहीं कर सकता। और इस तरह से रिसेंटमेंट और लो सेल्फ स्टीम, बच्चे की बहुत ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम हो जाती होंगे, बच्चे की कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, बच्चा कुछ भी जो है वो पेरेंट्स की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता, तो उधर लो सेल्फ स्टीम बच्चे की डेवलप हो जाती है। यहाँ पे फिर आता है लैक ऑफ एम्पैथी और इमोशनल इनवैलिडेशन आती है, जहाँ पे पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो ये होता है कि वो बच्चों की फीलिंग्स को बिल्कुल या तो डिसमिस कर देते हैं, इनकार कर देते हैं बच्चे की फीलिंग समझने से, या फिर उसकी फीलिंग्स को भी लिटिल करते हैं, मतलब मजाक बनाते हैं उसका। कहते हैं कि या तो तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत ड्रामेटिक हो, तुम्हें तो बहुत रोना आता है, इस तरह करके आप बच्चों से जो है ना बच्चों के ऊपर बात करते हैं। एकेडमिक प्रेशर बहुत होता है, चाइल्ड जो है वो बच्चा वो एक्सप्रेस करता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्कूल वर्क में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अगर बच्चा ये कह रहा है कि मुझे स्कूल वर्क में प्रेशर फील हो रहा है, तो पेरेंट्स क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज में थी तो मैं स्कूल के काम भी संभालती थी, संभालता था, स्कूल के काम संभालती या संभालता था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम देखते थे, और हम शिकायत भी नहीं करते थे, तुम्हें तो हर वक्त शिकायतें ही सूझती हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये इस तरह से बच्चों को कहते हैं। एंड देन इमोशनल हर्ट करना, अगर बच्ची कह रही है कि मुझे फला रिलेटिव के किसी कमेंट से हर्ट फील हुआ है, तो मदर उसको ये कह रही है कि तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, ये कोई बड़ी डील नहीं है,
तो इस तरह करके जो है ना ये अपने ही बच्चों को हर्ट करते हैं। और इस सब का जो है इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, वो अपने आप अपना इमोशनल एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इमोशनल इनवैलिडेशंस में रहते हैं, और फिर वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये इनके साथ जो है ना बहुत बड़े इश्यूज आते हैं। और फिर जब अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे तो और मसले होंगे, इंटरनलाइज जब करते हैं तो और ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इसकी तरफ चला जाता है, और रिलेशनशिप्स भी आपके प्रॉपर तरीके से बिल्टअप नहीं होते। आगे है फेवरेटिज्म एंड स्केपगोटिंग। नार्सिसिस्टिक लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। अब नार्सिसिस्टिक पेरेंटल बिहेवियर क्या इसमें आएगा कि ये एक बच्चे को आइडियलाइज करते हैं और दूसरे बच्चे को डीवैल्यू करते रहते हैं, इसीलिए सिबलिंग्स का आपस में रिलेशनशिप भी इधर खराब रहता है। एक जिसको आइडियलाइज कर रहे हैं ना उसको उसकी तो एक्सेसिव प्रेज करेंगे, मतलब इतनी तारीफ करेंगे, जो चीजें उसके अंदर नहीं भी होंगी ना, जो खूबियां नहीं भी होंगी उसमें भी उसको तारीफें करते रहेंगे। और जो दूसरा बच्चा है ना उसको ब्लेम देते रहेंगे, और उसको इस तरह से ब्लेम देंगे कि जिस सारी फसाद की जड़ है ना यही बच्चा है। जो भी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही बच्चे की वजह से, इसी बच्चे की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी की उल्टी हरकतें। चाहे उसकी उल्टी हरकतें नहीं होंगी लेकिन उसकी हरकतों पे यही करेंगे, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा बच्चा हो, चाहे वो जितना मर्जी काबिल बच्चा हो, लेकिन उसको यही सुनने को मिलेगा कि इसकी वजह से हुआ है। उसको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर डॉटर्स के कंपैरिजन में देखो, बेटियों के कंपैरिजन में देखो, तो बड़ी बेटी जो है उसको फेवर देंगे कि घर के काम करने में बहुत अच्छी है, और छोटी बेटी को कहेंगे, हालांकि छोटी बेटी जो है वो काम कर रही है लेकिन उसको कहेंगे तुम बहुत सुस्त हो, तुम तो काम करती नहीं हो, या तो तुम काम करती हो तो खराब करती हो, तो उसको उस तरह से बातें करेंगे। और अगर बेटों में कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे एक बेटे को जो है उसकी अचीवमेंट के ऊपर तारीफ की जा रही है, और दूसरे को जो है ना अगर उससे थोड़ी सी छोटी सी गलतियां हो रही हैं तो उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि तुम अपने भाई जैसे नहीं बन सकते, तुम तो बहुत ही निकम्मे तरीन हो। मतलब इस तरह करके जो है ना ये बहन भाइयों में तफरका फैलाते हैं, यानी कि फर्क क्रिएट करते हैं। फिर इस सब की वजह से इम्पैक्ट यही आता है कि टॉक्सिक सिबलिंग रिलेशनशिप्स हो जाते हैं बहन भाइयों में, जो है वो बहन भाइयों में जो है वो मसले रहते हैं, रिश्ता उनका प्रॉपर नहीं बनता, सेल्फ वर्थ इनकी लो हो जाती है, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इनकी फिर पैदा हो जाती हैं। देन है प्रोजेक्शन एंड ब्लेम शिफ्टिंग। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो हैं वो अपनी गलतियों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा इनकार करते हैं, और वो अपने अपने जो फ्लॉज हैं ना वो बच्चों पे प्रोजेक्ट करते रहते हैं, अपने मसले जो हैं वो बच्चों में प्रोजेक्ट करते हैं, और वो अपना जो भी नुकसान होगा ना उसमें वो बच्चों को ब्लेम करते रहेंगे कि इनकी वजह से नुकसान हुआ, या इसने ये किया तो इसकी वजह से नुकसान हुआ। इसमें ये हो एंगर इश्यूज आते हैं, लाइक के मदर जो है, अगर मदर बच्ची को बहुत ज्यादा कुछ सुना रही है और बच्ची ने आगे से कोई असर्टिव वे में भी बात कर लिया, तो वो कहते हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो गई हो और तुम्हारी वजह से मुझे चीखना पड़ता है, मतलब उसकी वजह उसमें जो है ना मदर ये कह रही। और अगर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई है तो फादर उसमें जो है ना अपने बेटे को ब्लेम कर रहा है कि तुम जो है ना फाइनेंशियल बर्डन हो, तुम अगर इतने डिमांडिंग ना होते ना तो मेरा नुकसान कभी भी ना होता, या मैं कर्जे में ना डूबता। तो ये अपने जो इश्यूज है ना वो बच्चों में डालकर जो है ना उनको बोलते रहते हैं, और इस तरह से जो बच्चे हैं वो जाहिर सी बात है बचपन से जो सुन सुन के आए, तो वो भी ये फील करने लगते हैं कि शायद मैं ही जो ना नाकाफी हूँ। इसकी वजह से इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चा जो है वो उसके अंदर फीलिंग्स ऑफ गिल्ट आ जाती हैं, शेम डेवलप हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है अपनी सेल्फ वर्थ को लेके। तो ये सारी चीजें जो है ना बच्चे में डेवलप होती हैं।